वेलकम टू द चैनल आउटस्टैंडिंग लर्निंग विद धनंजय कुमार। जैसा कि हम जानते हैं, योग के टोटल 8 अंग हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने योग के पहले अंग यम के बारे में जाना। आज हम लोग योग के दूसरे अंग नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं नियम क्या है। नियम को हम आत्मशुद्धिकरण के रूप में लेते हैं। नियम का क्या अर्थ है? मन का नियमन या रोकना ही योग में नियम कहलाता है। अब हम बात करेंगे ये नियम कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जो योग के नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए उस पर बात करते हैं। नियम के अंतर्गत कुल 5 कर्म हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 कर्म नियम के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शौच के बारे में। नियम के अंतर्गत आने वाले 5 कर्मों में सबसे पहले हम शौच के बारे में जानेंगे। तन और मन की शुद्धि या पवित्रता को शौच कहते हैं। यम के पालन से जिस तरह से हमारा मन पवित्र होता है, उसी तरह शौच से हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। बिना शरीर की पवित्रता के मन का पवित्र होना भी असंभव है। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शरीर से अलग मन हम कहीं नहीं देखते। इसलिए मन की प्रसन्नता और शुद्धि के लिए शरीर को भी पवित्र रखना अत्यंत ज़रूरी होता है। शरीर को शुद्ध करने वाले कुछ कर्म हैं जिन्हें षटकर्म भी कहते हैं। उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। शौच के अंतर्गत कुल 6 कर्म हैं जिन्हें षटकर्म भी कहते हैं। वे हैं धौती, वस्ती, नेति, नौलिक, कपालभाति और त्राटक। इसमें सबसे पहला है धौती। धौती से मतलब शरीर को धोने और साफ करने से है, इसलिए स्नान करना धौती के अंतर्गत आ जाता है। शौच में सबसे पहली क्रिया है सुबह उठकर मल का त्याग करना, इसलिए बहुत से लोग इस क्रिया को ही शौच कहते हैं। इसके बाद दांतों की सफाई, टंग को क्लीन करना, दिन में एक बार सारे शरीर को धोना यानी स्नान करना ज़रूरी होता है। सिर्फ एक बाल्टी पानी डाल देना नहीं होता। शरीर को अच्छी तरह से रगड़कर मैल को छुड़ा डालना चाहिए। इससे शरीर में किसी भी तरह का जो स्किन डिजीज़ होता है वह नहीं होता। जिसका शरीर स्वच्छ है, निर्मल है, उसका मन, बुद्धि और विचार भी पवित्र रहता है और ऐसा रहने से शरीर और मन में किसी प्रकार का रोग, विकार या दोष नहीं रह जाता। अब चलिए दूसरा नंबर वस्ती के बारे में बात करते हैं। हालांकि वस्ती को धौती के बाद में रखा गया है, लेकिन वस्ती को स्नान के पहले ही करना चाहिए। योग करने वाले साधक को आवश्यकता पड़ने पर ही या महीने में 2 बार से अधिक यह वस्ती, जिसे इंग्लिश में एनिमा कहा जाता है, करना उचित नहीं रहता है। एनिमा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन अच्छा तो यह रहेगा कि किसी अच्छे योगा ट्रेनर या किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसे करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं नंबर 3 नेति के बारे में। नेति का संबंध नाक की सफाई से है। नेति नाक की सफाई की एक प्रक्रिया है। नेति 3 प्रकार के हैं: सूत्र नेति, जल नेति और घृत नेति। हमारे शरीर के भीतर कंधे के ऊपर जितने भी रोग होते हैं या हो सकते हैं, वह सब नेति से नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया द्वारा हमारी जो श्वास नली है, हमारा कंठ है और हमारा फेफड़ा शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद चलिए बात करते हैं नंबर 4 नौलिक के बारे में। नौलिक हमारे शरीर में पेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ऐसा कहा जाता है, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। यह नौलिक क्रिया पेट को स्वच्छ रखने के लिए है। यह पेट का एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में पेट को अंदर की तरफ ऊपर फुलाकर, दाएं बाएं घुमाकर और चारों तरफ चक्र की तरह घुमाया जाता है। कुछ दिन के अभ्यास से यह आसानी से हो भी जाता है।
इस अभ्यास से पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब चलिए नंबर 5 कपालभाति के बारे में बात करते हैं। कपालभाति क्या होता है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपने शायद देखा होगा कि लोहारों के पास आग सुलगाने और फूंकने के लिए एक यंत्र रहता है जिसे भाती कहते हैं। इस यंत्र से हवा खींचने और निकालने का काम लिया जाता है। उसी तरह इस कपालभाति से योग करने वाले प्राण वायु को खींचने और निकालने का काम लेते हैं। कपालभाति नाम से बहुत से लोग परिचित होंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। इसलिए किसी अनुभवी योगा ट्रेनर की देख रेख में ही इसे करना अच्छा होगा। अब चलिए अंतिम त्राटक के बारे में बात करते हैं। त्राटक एक प्रकार का हमारे नेत्रों का व्यायाम है। इस साधन से हमारी आँखें स्वच्छ और निरोग हो जाती है। मन को कंसंट्रेट करके किसी एक लक्ष्य को एकटक दृष्टि से आंसू निकलने तक देखना त्राटक कहलाता है। त्राटक का अभ्यास करने वाले के पास अद्भुत शक्तियाँ आ जाती है। इस तरह से हम लोगों ने इस षटकर्म जो शौच है उसके बारे में जाना। ऐसा कहा जाता है कि इन कर्मों को करने पर योग करने वाले का शरीर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। नियम के अंतर्गत आने वाले 5 प्रकारों में सबसे पहले हम लोगों ने शौच के बारे में जाना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर संतोष के बारे में। संतोष का अर्थ है प्रसन्नता और आनंद। संतोष का यह मतलब नहीं है कि आप अपने मन में उन्नति करने की इच्छा ना रखें और उसी दशा में पड़े रहें जिस दशा में आप हैं और आगे बढ़ने का प्रयत्न ना करें। अपने नॉलेज को, अपने सेहत को, अपने धन को बढ़ाने की इच्छा योग करने वाले को भी करनी चाहिए। संतोष का अर्थ है प्रसन्नता, हर्ष, सुख और आनंद। जो प्रसन्न है, आनंदित है, हंसमुख है, उसे ही हम संतुष्ट कहेंगे। इसलिए संतोष का अर्थ क्लियरली प्रसन्नता और आनंद है। एक्चुअली यहाँ यह कहा जा रहा है कि योग करने वाले को उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त प्रसन्न और आनंदपूर्ण रहना चाहिए। जो प्रसन्न रहता है उसके शरीर का सारा सिस्टम ठीक ठीक काम करता है, उसका ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है। ऐसा हम जानते हैं कि जो जैसा होता है उस तरह की चीज़ें उसकी ओर आकर्षित होती जाती हैं। जो प्रसन्न रहता है उसके पास दुनिया के सारे सुख, संपदा, समृद्धि और आनंद आ जाते हैं, जबकि दुखी रहने वाले के पास कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए हमें हमेशा प्रसन्न रहने का यत्न करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तप के बारे में। तप का मतलब यह नहीं कि जंगलों में जाकर तपस्या करना। जिस एक्टिविटी के द्वारा शरीर में कष्ट सहने की शक्ति आ सके उसे तप कहेंगे। कुछ ऐसे तप योग या एक्टिविटी होते हैं जिससे शरीर में गर्मी पहुंचती है, खूब पसीना निकलता है और शरीर हल्का हो जाता है। ऐसे एक्सरसाइज को करके मन के भीतर अपार सुख मालूम पड़ता है। प्रत्येक दिन नियम से इन एक्सरसाइज को करना थोड़ी दिक्कत मालूम होती है। यही कारण है कि इन साधनों को तप या हठ योग कहते हैं। इसके प्रैक्टिस से हमारा शरीर निरोग, हल्का, शक्तिशाली और फुर्तीला हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं नंबर 4 स्वाध्याय के बारे में। अपने आप को पढ़ना। स्वाध्याय 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व और अध्याय। स्व का अर्थ हुआ अपना आप और अध्याय का अर्थ हुआ लेसन या पाठ। इस तरह से स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप को पढ़ना या अपने आप का विचार करना। इसे हम आत्मचिंतन, आत्मविचार भी कह सकते हैं। अपने आप को जानने की कोशिश करना कि हम कौन हैं, हमारी क्या क्वालिटी है, हम में कितनी शक्ति है, स्वाध्याय है। प्रत्येक इंसान के अंदर अनंत शक्ति है। हम जैसा सोचते हैं और विचार करते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए जब हम अपने मन की शक्ति पर विचार करते हैं और अपने मनोबल, इच्छा शक्ति और आत्मबल से काम करते हैं, तब सफलता की उन ऊंचाइयों को छूते हैं जिसे देखकर दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है।
इसलिए यह स्वाध्याय प्रत्येक योग करने वाले को नित्य करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईश्वर प्रणिधान के बारे में। ईश्वर प्रणिधान यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। हम सभी ईश्वर का अर्थ तो जानते ही हैं। प्रणिधान का अर्थ हुआ धारण या स्थापन। अपने मन में ईश्वरत्व को धारण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। अपने भीतर उस प्रभु, ईश्वर या गॉड को पहचानना और खुद को उससे अलग ना समझना ही ईश्वर प्रणिधान है। अपने ईश्वरत्व को जानकर हिम्मत के साथ अपना काम करते जाना है। ईश्वर प्रणिधान के पालन से सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सेकंड स्टेज ऑफ योगा यानी योग के दूसरे अंग नियम के बारे में जाना। इसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो है, इन क्रिया को हम लोग क्रिया योग भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले वीडियो में यम के बारे में और आज हम लोगों ने नियम के बारे में जाना। योगा सीरीज़ में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग योगा के नेक्स्ट स्टेज के बारे में जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।